क्या पाकिस्तान दो मोर्चों पर घिर चुका है? एक तरफ बढ़ता आतंकी खतरा तो दूसरी तरफ पीओके में जनता का गुस्सा। आखिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव इस बार इतने विवादों और हिंसा के बीच क्यों हो रहे हैं? और क्या इस अशांति की जड़ सिर्फ मौजूदा विरोध है या फिर दशकों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था? दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के नारों से ज्यादा वहां गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में चुनावी हिंसा में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, सुरक्षा बलों पर फायरिंग के आरोप हैं और इसी बीच पाकिस्तान के भीतर एक और बड़ा फिदायनी हमला हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में आतंकवाद के खिलाफ निकाली जा रही एक शांति रैली के आत्मघाती हमलावर ने निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को पीओके में चुनावों का लोकतांत्रिक चेहरा दिखाना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसी के कब्जे वाले कश्मीर में लोग चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं, धांधली के आरोप लगा रहे हैं और सुरक्षा बलों से हिंसक झड़पें हो रही हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं पूरा मामला क्या है। इस पूरे बवाल की वजह पीओके में चल रहे चुनाव को माना जा रहा है। पीओके में 53 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं, जबकि बाकी सीटें आरक्षित हैं। इनमें 5 सीटें महिलाओं, एक धार्मिक विद्वानों यानी उलेमा, एक टेक्नोक्रेट और एक विदेश में रहने वाले कश्मीरियों के लिए आरक्षित है। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद 12 आरक्षित सीटों को लेकर ही है। ये सीटें उन लोगों के लिए हैं जो 1947 में जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान गए थे। दिलचस्प बात यह है कि ये लोग आज पीओके में नहीं रहते हैं, बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। इसके बावजूद उन्हें पीओके विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इन्हीं 12 सीटों के लिए 2 अगस्त को मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC लंबे समय से इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रही है। उसका कहना है कि जब ये लोग पीओके में रहते ही नहीं है तो उन्हें वहां की विधानसभा में सीटें क्यों मिलनी चाहिए। यह मुद्दा इस बार सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह बन गई है। JAAC क्या है? जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC अलग अलग संगठनों का एक साझा मंच है। इसमें व्यापारिक, वकील, ट्रांसपोर्टर, छात्र और नागरिक समाज के कई अन्य समूह शामिल हैं। JACC ने 2023 में आंदोलन शुरू किया था। शुरुआत में इसकी मांगे महंगे गेहूं, बिजली के बढ़ते बिल, सरकारी अधिकारियों की ऐशो आराम वाली जीवन शैली और पीओके की खराब आर्थिक स्थिति से जुड़ी थी। समय के साथ यह आंदोलन और बड़ा होता गया। अक्टूबर 2025 में JAAC ने सरकार के सामने 38 मांगे रखी। इनमें ज्यादातर मांगे आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी थी, जैसे शिक्षा और अस्पतालों के लिए ज्यादा बजट, बेहतर सड़कें और दूसरी बुनियादी सुविधाएं। साथ ही पीओके को पाकिस्तान के चारों प्रांतों के बराबर अधिकार और सुविधाएं देने की मांग भी शामिल थी। उदाहरण के लिए पनबिजली परियोजनाओं से मिलने वाले मुनाफे में बराबरी का हिस्सा। सरकार ने इन मांगों में से कई को सिद्धांत रूप से मानने की बात कही है, लेकिन 12 आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग पर उसका कहना है कि इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, इसीलिए यह फैसला तुरंत नहीं लिया जा सकता। 12 आरक्षित सीटों को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? इस पर पाकिस्तान की रहने वाली आयशा सिद्दीकी कहती हैं कि पीओके में लोग पहले भी अपने अधिकारों और बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग उठाते रहे हैं, लेकिन JAAC बनने के बाद इन सभी आवाजों को एक साझा मंच मिल गया, जिससे आंदोलन और मजबूत हो गया। उनके मुताबिक 2019 के बाद हालात तेजी से बदले। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तब पीओके के कई लोगों को लगा कि पाकिस्तान उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। आयशा सिद्दीकी कहती हैं कि पीओके का भविष्य हमेशा कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान से जुड़ा माना जाता था, लेकिन 2019 के बाद लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर पीओके पाकिस्तान के प्रशासन के अधीन है तो वहां के लोगों को बेहतर शासन, ज्यादा अधिकार और बराबर का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा। यही वजह है कि 12 आरक्षित सीटों का मुद्दा अब सिर्फ चुनावी विवाद नहीं, बल्कि अधिकार, प्रतिनिधित्व और बेहतर शासन की मांग का प्रतीक बन गया है। पीओके में शरणार्थियों के लिए 12 सीटें विवादित क्यों हैं? पीओके में सबसे बड़ा विवाद 12 आरक्षित सीटों को लेकर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सीटों पर न तो पीओके के लोग वोट डालते हैं और न ही वहां के निवासी चुनाव लड़ते हैं। इन सीटों के लिए वोटिंग पाकिस्तान के दूसरे राज्यों में रहने वाले उन लोगों के बीच होती है जो 1947 में जम्मू कश्मीर से विस्थापित हुए थे। यही वजह है कि पीओके के लोगों का मानना है कि इन सीटों पर जीत कर आने वाले नेताओं को इलाके की जमीनी समस्याओं और लोगों की परेशानियों की सही समझ नहीं होती है।
एक और आरोप यह है कि ये 12 सीटें अक्सर उसी पार्टी के खाते में जाती हैं जिसकी पाकिस्तान की केंद्र सरकार में सत्ता होती है। इसीलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि इस्लामाबाद इन्हीं सीटों के जरिए पीओके विधानसभा में अपना प्रभाव बनाए रखता है और अपनी पसंद की सरकार बनाने में मदद करता है। इन 12 सीटों के वोटर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद जैसे पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। सीटों का बंटवारा भी इन्हीं इलाकों में रहने वाले शरणार्थी आबादी के आधार पर किया गया है। हालांकि इस व्यवस्था के समर्थकों की दलील अलग है। उनका कहना है कि जब तक कश्मीर विवाद का अंतिम समाधान नहीं हो जाता तब तक 1947 में विस्थापित हुए कश्मीरियों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। वे यह भी कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें तय की हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत उन सीटों पर चुनाव नहीं कराता और उन्हें खाली रखता है, जबकि पाकिस्तान उन 12 सीटों पर चुनाव करवाकर प्रतिनिधि चुनता है। जानकार इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? जानकारों का मानना है कि पीओके में हो रहा विवाद सिर्फ चुनाव या 12 आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं है। यह वहां के लोगों और पाकिस्तान सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे टकराव का हिस्सा है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर ध्रुव ज्योति भट्टाचार्य का कहना है कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वह कोई नई बात नहीं है। उनके मुताबिक जब भी लोगों ने अपने अधिकारों का स्थानीय मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है, पाकिस्तान ने सख्ती से जवाब दिया है। पहले भी मंगला बांध, बिजली और ऊर्जा सब्सिडी जैसे मुद्दों पर हुए आंदोलनों के दौरान ऐसी कार्रवाई देखने को मिली थी। वहीं पाकिस्तान में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर टीसीए राघवन का मानना है कि इस बार हिंसा का स्तर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर है। उनके अनुसार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही सुरक्षा हालात खराब है और अफगानिस्तान सीमा पर भी तनाव बना हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान का सुरक्षा तंत्र कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। उनका कहना है कि वजह चाहे जो भी हो, पीओके में इतनी बड़ी हिंसा पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी की बात है और कश्मीर पर उसके दावों को भी कमजोर करती है। तो ये थी पीओके में हो रहे बवाल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।